पश्चिम बंगाल में गुरुवार यानी कि 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस चरण में राज्य की 294 में से 152 सीटों पर मतदान कराए गए। पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली है। पहले चरण में लगभग 91.46% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण के चुनाव में वोटिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में है, टीएमसी की वापसी होगी या बीजेपी की जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों ने ही दावा किया है कि बम्पर वोटिंग उनके पक्ष में है और उनकी जीत हो रही है। हालांकि यह 4 मई को ही तय हो पाएगा कि बंगाल में कमल खिलता है या फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में मतदान समाप्त होने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सूरज डूब चुका है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बम्पर मतदान का कारण मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण का प्रतिरोध है। बम्पर वोटिंग पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जनता जागरूक है, यहाँ उद्योग, नौकरी और नारी सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। भाजपा के घोषणा पत्र पर जनता की आस्था है। सनातनी जनता जाग चुकी है, जनता बहुत भयभीत है। ममता बनर्जी इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। नारी सुरक्षा पर हमें बहुत काम करना है। भाई इतना मैं से पढ़ कोलकाता जाना पड़ेगा। संपन्न हुआ है दादा, नहीं, कहना चाहिए जिस तरह से आज का चुनाव हुआ है, नो तुम दूध থেকে করে আলাদা नहीं नो चुनाव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? शांतिपूर्ण हुआ है, कहीं पे कुछ घटनाएं मैं घटी? क्या कहूंगा, अच्छा हुआ, इलेक्शन कमीशन एक्टिव था, पैरामिलिट्री फोर्स एक्टिव था, जनता के बीच जागरूक आया, अच्छा ही हुआ। 90% तो पोलिंग यहाँ हो गया। ये बड़ा माने ये है, बहुत भारी योगदान है मतदाता। तो शुभेंदु सरकार जिस तरह से उत्तर दिनाजपुर में उसके साथ कैंडिडेट के साथ जिस तरह ये तो बहुत ये एंटी सोशल है, ये खास कम्युनिटी का गुंडा है। ममता बनर्जी का प्रोटेक्शन में और पुलिस का संरक्षण में एक भद्रलेख के ऊपर चोट लगा। जिस तरीके से कैमरे का सामने उनके ऊपर आक्रमण हुआ, उसको मैं घोर निंदा करता हूँ। इस बार का चुनाव किन किन बातों को लेकर आप लोग देख रहे हैं? नहीं, जनता तो जागरूक हो गया। यहाँ बंगाल में इंडस्ट्री, नौकरी और नारी सुरक्षा है तो बड़ा मुद्दा है। घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उनका ऊपर जनता का आस्था है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, वोटों के इस प्रतिशत की उम्मीद थी। कुछ असली वोटरों के नाम हटा दिए गए और उन्हें बाहर कर दिया गया। यह ममता बनर्जी के पक्ष में है और भाजपा की बंगाल विरोधी नीतियों के खिलाफ है। 152 सीटों में से हम कम से कम 125 सीटें जीतने जा रहे हैं। यह आंकड़ा 133 से 135 तक भी जा सकता है, इसलिए यह जीत का एक स्पष्ट संकेत है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कई हाई प्रोफाइल और दिग्गज नेता चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस के 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी तक का नाम शामिल है। बंगाल में पिछली बार की तरह इस बार भी सीधा मुकाबला सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने का अनुमान है। हालांकि कभी बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा भी मुकाबले में है। इन दलों ने भी अलग अलग चुनाव लड़ते हुए कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2021 में जो हुए थे, जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। 2021 के चुनावों में लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के गठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि कांग्रेस और माकपा अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इस गठबंधन में सिर्फ आईएसएफ को 1 सीट पर जीत मिली थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।